औरंगाबाद समाहरणालय का न्यायालय ने कुर्क का आदेश दिया है। डिग्री अनुपालन नहीं करने के मामले में 15 दिनों में कुर्की प्रतिवेदन देने का नाजिर को निर्देश दिया गया है। इस तरह की खबर टीवी चैनल और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही थी, तो हमने भी सरकारी वकील बिरजा प्रसाद सिंह का बयान लिया। वह बयान भी हम आप लोगों को अंतिम में सुनाएंगे। इससे पहले कि नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। देखिए, औरंगाबाद न्यायालय के सिविल जज सीनियर डिवीजन फर्स्ट डॉक्टर दीवान फहद की अदालत ने बुधवार को औरंगाबाद समाहरणालय को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह आदेश का अनुपालन न करने के कारण आदेश पारित किया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि ऋण की संपत्ति को कुर्क करने का निर्णय पुराने निष्पादन मामले में डिक्री का अनुपालन न करने के कारण लिया गया है। अदालत ने कहा कि पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद डिक्री धारक अधिवक्ता हरिकृष्ण प्रसाद को देय राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण मामले के निपटारा लंबित है। अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि डिक्री धारक द्वारा 15 अक्टूबर 2025 को दायर आवेदन के आधार पर 14 नवंबर 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद 9 दिसंबर 2015 को अतिरिक्त कलेक्टर और विशेष कार्यक्रम सह प्रभारी अधिकारी जिला विधि शाखा के कार्यालय से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, लेकिन उसमें डिक्री राशि के भुगतान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। सरकारी वकील जीपी द्वारा अध्यादेश के अनुपालन के लिए 11 दिसंबर 2025 और 5 फरवरी 2026 को समय मांगा गया था, लेकिन पर्याप्त समय बीत जाने के बाद भी राशि का भुगतान नहीं किया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने कहा कि यह मामला सबसे पुराने मामले की श्रेणी में आता है, जिसके शीघ्र निपटान के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कलेक्ट्रेट को अटैच करने का आदेश दिया था। नाजिर को नियम के अनुसार उक्त संपत्ति को कुर्क करने और 15 दिनों के भीतर अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को निर्धारित की गई है। सरकारी वकील बिरजा प्रसाद सिंह ने क्या कुछ बताया है, उसको भी हम सुनाएंगे। उन्होंने बताया कि इस आदेश के बाद कलेक्ट्रेट के नियमावली की प्रक्रिया नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आइए क्या कुछ वकील बिरजा प्रसाद सिंह बता रहे हैं सिटी न्यूज के साथ, वह हम आपको सुनाते चलते हैं। कोर्ट के द्वारा सर समाहरणालय में कुर्की माल जब्ती को लेकर कुर्की माल जब्ती नहीं है, वह अटैच करने का आदेश सिर्फ हुआ है। अभी उसका कोई कंप्लायंस नहीं है, अभी समय मिला है और इसके एवज में बिहार सरकार ऑब्जेक्शन डाल रही है। आखिर सर यहाँ का निर्णय क्यों आया सर? इसलिए आया कि जो डिग्री होल्डर को पैसा का भुगतान नहीं हो रहा था, इसलिए सब जज साहब ने यह कर दिया। डिग्री होल्डर कौन है? हरिकृष्ण प्रसाद हैं। ये जमीन सब निजी है या किसी व्यक्ति का? न, निजी जमीन है, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट एक्वायर किया है। यह तो एक्चुअली जो कुर्क या जो अटैच होने की बात होगी वो होना चाहिए, ये एक्चुअली सिंचाई विभाग की ऑफिस, लेकिन यह गलत रूप में डिग्री होल्डर ने दे दिया समाहरणालय को। चूँकि समाहरणालय को इससे कोई मतलब नहीं है, यह सीधा सिंचाई विभाग का यह मामला है, तो यह सिंचाई विभाग पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। उनका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हम लोग न्यायालय में भी खड़ा किया, अभी पैसा नहीं मिला है, आवंटन मिलेगा, उनको पैसा मिल जाएगा, यह मामला संभल जाएगा। उसमें यह मामला तो 398 है, 98 ही से चल रहा है। यही क्या सर वो समाहरणालय परिसर जो है खाली करना पड़ेगा? नहीं, खाली कुछ नहीं करना पड़ेगा, हाँ यथा स्थिति में रहेगा। समाहरणालय को कोई नहीं छुएगा, समाहरणालय का उससे कोई मतलब ही नहीं है। वो सिंचाई विभाग का मतलब है, सिंचाई विभाग समझेगी, समाहरणालय को कुछ नहीं होना है। 2 दिनों से खबर चल रही है टीवी में, मीडिया में
उसमें कहा जा रहा है कुर्की को लेकर के बात कही। डिग्री होल्डर ने गलत ढंग से यह समाहरणालय को कुर्क कराने का आदेश कराया है। वो एक्चुअली होना चाहिए सिंचाई विभाग का ऑफिस है उसको, और सिंचाई विभाग से हम बार बार कह रहे हैं कि से उनका जो डिग्री होल्डर का है पैसा आप दे दीजिए, और वो कार्रवाई में है। जय ही आवंटन आवेगा उनको पैसा मिल जाएगा और केस समाप्त हो जाएगा, और कुछ नहीं।